नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बताएगी कि दूसरों के लिए हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। यह कहानी है एक सास के दोहरे रवैये की और कैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कहानी है सुषमा जी की। सुषमा जी के दो बच्चे थे, एक बेटा रोहित जिसकी शादी रानी से हुई थी और एक बेटी प्रीति जिसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में रहती थी। रानी बहुत सीधी सादी और मेहनती बहू थी जो अपने बच्चों और घर का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन रानी ने सुषमा जी से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती है। उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और वह अपनी माँ और भाई बहनों से मिलना भी चाहती थी। रानी की दो छोटी बेटियां थीं, गुड़िया और रिया। सुषमा जी ने तुरंत मना कर दिया। नहीं रानी, अभी बहुत ठंड है, वहां जाओगी तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। इतनी ठंड में उन्हें ले जाना ठीक नहीं है। रानी थोड़ा उदास हो गई, लेकिन सास की बात मानकर वह रुक गई। 3 दिन बाद जब रानी अपने घर पर ही थी तो उसकी छोटी बेटी रिया को तेज बुखार आ गया। सुषमा जी तुरंत कहने लगीं, देखा, मैंने कहा था ना, ठंड बहुत है, बच्चे बीमार हो जाएंगे। मायके जाना चाहती थी, तुम्हारे मायके वाले बच्चों का ध्यान थोड़ी ना रखते, अपना तो काम निकल गया होता। सुषमा जी ने रानी को बहुत खरी-खोटी सुनाई। रानी चुपचाप अपनी बेटी की देखभाल करती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह सास से कुछ नहीं बोली। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी माँ और भाई बहन इतने भी लापरवाह नहीं होंगे कि अपने बच्चों या मेहमानों का ध्यान न रख सकें। उसी दिन शाम को सुषमा जी की शादीशुदा बेटी प्रीति का फोन आया। प्रीति ने कहा, माँ, मैं कल सुबह अपने बच्चों के साथ आ रही हूँ। मेरा मन कर रहा था आपसे मिलने का। सुषमा जी बहुत खुश हुई और बोली, हाँ बेटा, जरूर आना। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर सुषमा जी बाजार चली गईं, प्रीति और उसके बच्चों के लिए मिठाई और फल लाने। जब सुषमा जी वापस आईं, तो उन्होंने अपनी सास से पूछा, माँ जी, प्रीति अभी तक नहीं आई। उनकी सास ने शांति से कहा, मैंने उसे वापस भेज दिया। सुषमा जी हैरान रह गईं। क्या? आपने उसे वापस क्यों भेज दिया? मैं तो उसका इंतजार कर रही थी। उनकी सास ने कहा, वह अपने दोनों छोटे बच्चों को साथ लेकर आ रही थी। तुम्हें तो पता ही है आजकल कितनी ठंड है, ऐसे में छोटे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैंने सोचा इतनी ठंड में उन्हें यहाँ लाना ठीक नहीं है। सुषमा जी गुस्से से बोली, क्या? हमने भी तो बच्चे पाले हैं, क्या हम उनका ध्यान नहीं रख सकते? बीमार तो अपने घर पर भी हो सकते हैं, हम क्या उनकी देखभाल नहीं कर पाते? उनकी सास ने सुषमा जी की आंखों में देखा और धीरे से कहा, जब तुम्हारी बहू अपने बच्चों को लेकर मायके जाना चाहती थी, तब तुमने यही तो कहा था ना कि ठंड बहुत है और उसके मायके वाले बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे। तब तुम्हें यह क्यों नहीं लगा कि तुम्हारी बहू भी अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है? बीमार होना तो कहीं भी हो सकता है, अपने घर पर भी। क्या रानी अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी? सुषमा जी अपनी माँ की बातें सुनकर सन्न रह गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने रानी के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। जिस बात के लिए उन्होंने रानी को ताने दिए थे, वही बात उनकी अपनी बेटी के साथ हुई और उन्हें बुरा लग रहा था। उनकी सास ने आगे कहा, दूसरों के लिए जो सोचते हो वही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हमें कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। सुषमा जी की आंखें खुल गईं। उस दिन उन्होंने तय किया कि वह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगी और हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगी।
उन्होंने तुरंत रानी को बुलाया और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगी। रानी का बड़ा दिल था, उसने सुषमा जी को माफ कर दिया। उस दिन के बाद सुषमा जी का व्यवहार रानी और अपने दोनों बच्चों के प्रति हमेशा प्यार भरा और सम्मानजनक रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। किसी के लिए भी बुरे विचार रखना या भेदभाव करना अंततः हमें ही दुख पहुंचाता है। रिश्तों में प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।